समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में बालकांड का श्री राम कथा पुष्प वाटिका का वर्णन करने चल रहे हैं। पुष्प वाटिका में पहुंचने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जो भी होता है, जो भी कठिनाई आती है, जिससे ऋषि मुनियों को समस्या का सामना करना पड़ता था, सारी समस्या का समाधान करते हुए जनकपुर राजा जनक का संदेशा पा करके विश्वामित्र उन दोनों बालकों को भी स्वयंवर में ले जा रहे हैं। उसी के बीच में अहिल्या का शिला आता है और अहिल्या को भी तारते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या क्या होता है, ये सब राम कथा बालकांड में पुष्प वाटिका में हम आपको सुनाने चल रहे हैं। प्रथम भाग का प्रारंभ करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन आवहि चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ईश्वर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़ कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था, मन चाहा जहाँ पर जाता था, हर्षित हो वही लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी, कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसी विदेह की बसती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया, किसान जहाँ किस भांति वहाँ का हो वर्णन, प्रकटी शोभा की खान जहाँ। उस जनकपुर में इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ था कि स्वयं राजा को किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं किसान बनना पड़ा था। स्वयं उन्होंने हल चलाया था, स्वयं खेती की थी। किस प्रकार जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। किस प्रकार भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभासी थे, कहलाते थे वो तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में, अर्धांगनी पर है एक हाथ जो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए, उस ओर राम को देखन पति रह गए एक टक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य है आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। जनक जी कह रहे हैं धन्य मेरा जीवन हो गया कि आज मेरे धरती पर आज मुनिराज विश्वामित्र का आगमन हुआ है। पूरे जनकपुर में उत्सव मच गया, सारे दिल में सब हर्षोत्साहित हो गए, खुशियां आ गई मुनिराज का दर्शन पा करके। इसके आगे क्या होता है आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक है, यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक है। जनक जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी के दो बालक हैं, कुमार बालक बहुत सुंदर हैं, बहुत ही विचित्र दिख रहे हैं, इनकी माया अजीब सी लग रही है मुझे, साक्षात परमेश्वर के समान लग रहे हैं। इनका परिचय बताने कृपा कीजिए। क्या होता है
इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टक टकी बधी हो जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको निपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों है पुत्र अवध नृप के, है राम नाम लक्ष्मण इनका। यह बयाली गुड़ी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। क्या बात है। विश्वामित्र ने सारी बात कह डाला कि जब से मैं यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ, हमारे दोनों कुमारों ने अपने तेज से, अपने शक्ति से असुरों का निश्चरों का संहार करते हुए और अहिल्या का भी अपने चरण से मुक्त करके उन्हें साप मुक्त किया। और आपके यहाँ जब मुझे निमंत्रण मिला तो धनुष महोत्सव को देखने के लिए इन दोनों बालकों को भी साथ में लाए हैं, जिससे आप आनंदित हों। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही सीता है, जो कुछ विधना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुर। भगवान श्री रामचंद्र जी लखन जी को देखने के लिए वहां की जनता, वहां के नर नारी उत्साहित हो जाते हैं, भीड़ उमड़ जाती है। उनकी छवि देख करके सारे नर नारियां हर्षित हो जाते हैं, खुशियां आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। किस प्रकार भीड़ों पर भीड़ टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पाने का था, सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत ज्ञान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पर और अटारों पर, गजगामिनी भामिनी दामिनी से छाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अवराए। अपनी अपनी टोली में फिर बोलियों बोली ललनाए। बहिना देखो तो सही,
बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। सभी माताएं, सभी बहनें एक दूसरे से कहने लगी कि हे सखियां, हे माता, इनका स्वरूप तो देखिए, इनका सौंदर्य शरीर देखिए, ये कितने सुंदर, कितने शोभायमान, अद्भुत लग रहे हैं। किस प्रकार गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर है यह भाई। जिसने देखा है एक बार श्याम गौर सुकुमारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता को, श्रृंगारों को। जिस मुख से इनका ज्ञान किया, जिस मुख से इनका गान किया, आ जन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे, वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत है दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के। ताड़ का सुबाहु संहारे है, मुनिवर के मक की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन है, नारी है शिला अहिल्या पर। ये सखी, इन्होंने ताड़ का सुबाहु जैसे असुरों का वध किया और निसंकोच विश्वामित्र अपने यज्ञ को सफल किया। ये ऐसे है कि अहिल्या को भी इन्होंने श्राप से मुक्त किया है। आगे क्या होता है? तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने है धन्य भाग, हम दर्शन पाएंगे कभी कभी। सारी सखियां, सारी माताएं कह रही है कि विधाता ऐसा कह दे, ऐसा कुछ कर दे कि सीता का स्वयंवर सफल, सीता का विवाह राम के साथ हो जाए, तब राम हम लोगों के बीच में कभी कभी आएंगे जनकपुर, हम लोग दर्शन पा करके प्रसन्नचित हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। किस प्रकार मना रही थी देव को नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। उधर बधाइयां शहनाइयां खुशियत हो ही रही है, इधर पूरे बालक समूह राजकुमारों के साथ क्या कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता शिल्पाल, बाजार रास्ता प्रत्येक देव देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम,
गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। किस प्रकार? कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीती गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे ही पीछे है। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे। गुरु कर चुके नित्य कार्य शिष्य, तब गुरुवर गादि सुवन जागी। दुनिया के शिष्य गणों ने देखो यह ऊंचा तपस्या चरण है। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। आगे क्या होता है? दोनों राजकुमार पुष्प को लेने के लिए, फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। यहाँ की बात क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, जरूर सुनिएगा। बहुत आनंद आएगा, दिल खुश हो जाएगा, मन प्रसन्नित हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा, संस्कार मिलेगा। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावल से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार। फूल भी लुटा रहे थे प्यार। किस प्रकार? गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलावास गुलनार। दावदी दोपहरिया मरवा केतकी हजारा हार सिंगार। कलगा फन सुतिया मौल श्री कनैल कामनी सदा बहार। मालती माधवी जौहा झिल्ली केवड़ा मोगरा पपी अनार।
पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा चांदनी कुमुद दाना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा गुल प्यारी गुल सब्बो गुल हर गुल चीनी गुल फनूस केला सेवड़ा निवाड़ी मदन मान गुल केले कुंद कमल बेला नीले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के पौधे थे अजब क्वारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इतने प्रकार के फूल थे कि उसकी गिनती नहीं किया जा सकता था। सारे फूल में पुष्प वाटिका में पूरे फूलों को देख करके फूल भी मुस्कुरा उठे। प्रभु का देख करके दर्शन पा करके फूल भी मुस्कुरा उठे। तरह तरह के नाना प्रकार के फूलों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, सुनाया ही नहीं जा सकता है। इतने फूल है कि जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। और हर फूल में अपना अलग अलग एक महत्व है, जिससे ऋषिमुनियों को सुगंध से उनके मानसिक संतुलन बहुत ठीक चलते थे। उनके मानसिक संतुलन बहुत ही ठीक चलते थे। किस प्रकार? इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। ध्यान से सुनिएगा। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जनया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हल फारे द्वारा। क्या बात है। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन लिया शिव धनु चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख कर यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण लिया करके खूब विचार। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया था। क्या प्रतिज्ञा लिया था? इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। जनक जी प्रतिज्ञा खा लेते कि हमारी पुत्री ने धनुष को उठा लिया है, अब इस पर जो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसी का हम जामादा बनाएंगे, वही मेरा दामाद होगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। किस प्रकार? उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, निप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही गोगाधि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में
अब सुनिए उस भाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी जब दोनों भ्रात। सीता भी वहां पहुंचती हैं। जिस समय चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत जया रवि आभा चंद्र घटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई जब सिहा सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नववेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर जब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। किस प्रकार? थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली थी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वो सिवा बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर पर लपक गई, जब देखा उनके आंखों से बिजली से दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खो कर वह पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। ओ बावली राम और लक्ष्मण को देख करके मनमुग्ध हो जाती है। कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सीता भी पूछ रही हैं कि तुम क्यों इतनी प्रसन्नचित हो, तुम्हारे चेहरे पर इतना मुस्कुराहट क्यों, क्या हो गया है तुझे, तुझे अपने तन मन का ख्याल नहीं है। आगे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों? कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। इसी के साथ हम आपको पुष्प वाटिका का प्रथम भाग समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें और इस प्रथम भाग का पूरा आनंद लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। सभी भाई बहनों माताओं बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हुए अपने समस्त भाई बंधुओं माताओं बुजुर्गों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और माताओं और अपने बड़े भ्राताओं से और अपने पूर्वजों से मैं आशीर्वाद पाने का आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।